हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे क्लास 11 का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री 2 और आज है उसका लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम लास्ट एक्सरसाइज स्टडी करने जा रहे हैं। दैट इज द एक्सरसाइज 3.5। और इस एक्सरसाइज में हम लोग स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड फॉर्मूलेज मैं आपको बताऊंगी। देन एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। हमें पता है, सपोज हमने एक ट्रायंगल यहाँ पे कंसिडर किया, ट्रायंगल ABC। तो ये एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, इन तीनों की एडिशन अगर हमने की तो वो कितनी आती है? दैट इज 180। मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होता है? 180। 180 को हम लोग पाई भी लिखते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180। अगर ये C मैंने उस साइड शिफ्ट किया, 180 की जगह पे हम पाई लिखेंगे, C मैंने उस साइड शिफ्ट किया, तो हमें क्या मिलेगा? A प्लस B इज इक्वल टू पाई माइनस C। अभी सपोज यहाँ पे दोनों साइड में मैंने साइन फंक्शन लिया। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग साइन लेते हैं, तो दोनों साइड से मैंने साइन फंक्शन लिया। साइन A प्लस B इज इक्वल टू साइन पाई माइनस C। साइन पाई माइनस C मतलब साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, जरा सोचो। ये हो गया अपना सर्कल, यहाँ पे 0 एंगल होता है, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई। हॉरिजॉन्टल पे होता है नो चेंज, हॉरिजॉन्टल पे होता है नो चेंज, यहाँ पे भी होता है नो चेंज। तो पाई माइनस C, पाई माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव। ऑल सिल्वर टी कप्स साइन होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। नो चेंज है पाई के लिए, इसका मतलब साइन का साइन ही रहेगा। तो साइन A प्लस B, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? साइन C मिलेगा। ये हो गया आपका एक फॉर्मूला, साइन A प्लस B इज इक्वल टू साइन C। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे B को शिफ्ट किया, A प्लस C रखा और B को शिफ्ट किया, तो सेम कंसेप्ट हमें यहाँ पे भी मिलेगी। मतलब दूसरा फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा? साइन A प्लस C इज इक्वल टू हमें मिलेगा साइन B, जो बचा हुआ एंगल है वो मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। सिमिलरली थर्ड फॉर्मूला हमें किसके लिए? थर्ड एंगल के लिए मिलेगा साइन। अब यहाँ पे B प्लस C रखो, B प्लस C इज इक्वल टू बचा हुआ एंगल कौन सा है? A, सो दैट इज इक्वल टू साइन A मिलेगा। तो ऐसे हमें 3 फॉर्मूलेज मिलेंगे, साइन A प्लस B इज इक्वल टू साइन C, साइन A प्लस C इज इक्वल टू साइन B, साइन B प्लस C इज इक्वल टू साइन A। ऐसे ही हम लोग कॉस के लिए भी निकाल सकते हैं। सभी फॉर्मूलेज की लिस्ट मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिलहाल हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। इसको मैं रफ करती हूँ, अगर आपको नोट डाउन करना है तो पॉज करके नोट डाउन कर लो। अभी इसकी जगह पे हम लोग कॉस भी ले सकते हैं। तो देखो, अगर मैंने यहाँ पे कॉस लिया, कॉस A प्लस B इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस C। अब यहाँ पे क्या चेंज होगा? यहाँ पे पाई माइनस C मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आया? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, लेकिन कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है। एंड नो चेंज है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, लेकिन माइनस कॉस बनेगा। तो हमें कॉस A प्लस B क्या मिलेगा? A प्लस B इज इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस कॉस C। सिमिलरली कॉस B प्लस C इज इक्वल टू मिलेगा माइनस कॉस A, एंड कॉस A प्लस C इज इक्वल टू मिलेगा माइनस कॉस B। तो ऐसे हमें 3 और पहले के 3 फॉर्मूलेज मिले, टोटल 6 फॉर्मूलेज हो गए। ये हुआ A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई के लिए। और भी इसके बहुत सारे फॉर्मूलेज है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आपको चाहे नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, पॉज करके मैं इसको रफ करती हूँ। सिमिलरली अगर हमने लिया A प्लस B इज इक्वल टू पाई माइनस C, ओके, सेम तरह से यहाँ पे अगर मैंने डिवाइड बाय हाफ एंगल्स के लिए लिया, सपोज इसको डिवाइड बाय 2 किया, इसको डिवाइड बाय 2 किया, तो ये क्या बनेगा? A प्लस B डिवाइड बाय 2 एज इट इज रहेगा। दैट इज इक्वल टू, ये 2 को सेपरेट कर लो तो क्या होगा? पाई बाय 2 माइनस C/2, और दोनों साइड में साइन फंक्शन ले लो। अभी साइन A प्लस B डिवाइड बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस C/2,
अब देखो ये बना साइन 90 माइनस सी बाई 2। 90 के लिए क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस याद करो, 0 यहाँ पे होता है पाई बाई 2, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के लिए चेंज होता है फंक्शन, राइट ना। पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए साइन पॉजिटिव, ऑल फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। तो साइन a प्लस बी डिवाइड बाई 2 साइन का पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पे पाई बाई 2 के लिए क्या होता है चेंज होता है, इसका मतलब साइन का क्या बनेगा कॉस बनेगा सी बाई 2। तो साइन a प्लस बी डिवाइड बाई 2 के लिए कॉस सी बाई 2। सिमिलरली साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2 के लिए कॉस a बाई 2, जो बचा हुआ फंक्शन है वो आएगा। सिमिलरली साइन a प्लस सी डिवाइड बाई 2 के लिए क्या होगा, दैट इज इक्वल टू कॉस b बाई 2 होगा। ये टोटल हाफ एंगल के 3 फॉर्मूलेज मिले। इसी तरह हम लोग कॉस के लिए भी सॉल्व करेंगे। कॉस के लिए क्या आएगा यहाँ पे, कॉस a प्लस बी डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे कॉस पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। सेम इसी तरह यहाँ पे भी कॉस का भी क्या बनेगा साइन बनेगा, लेकिन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा कॉस a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हमें मिलेगा साइन सी बाई 2, क्योंकि यहाँ चेंज है पाई बाई 2 के लिए तो यहाँ साइन कॉस का साइन बनेगा, साइन का कॉस बनेगा। सिमिलरली कॉस b प्लस सी डिवाइड बाई 2 के लिए बनेगा साइन a बाई 2 एंड कॉस a प्लस सी डिवाइड बाई 2 के लिए बनेगा साइन b बाई 2। ओके, तो ये टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 फॉर्मूले, इसके पहले के 6 फॉर्मूले, ऐसे टोटल 12 फॉर्मूले से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल के। ओके, तो इसी के ऊपर बेस्ड आगे की एक्सरसाइज है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5। सभी फॉर्मूलेज के पहले लिस्ट देती हूँ, लिस्ट ठीक से कॉपी कर लो एंड देन हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला हमने देखा साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी, साइन b प्लस सी इज इक्वल टू साइन a, साइन a प्लस सी इज इक्वल टू साइन b। फॉर कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू देखा माइनस कॉस सी, कॉस b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस कॉस a, कॉस a प्लस सी इज इक्वल टू माइनस कॉस बी। रटने से अच्छा है फॉर्मूला कैसे आया वो याद रखो, तो माइनस प्लस का कंफ्यूजन दूर होगा आपका। उसके बाद 7 फॉर्मूला हमने देखा साइन a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस सी बाई 2, साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2, साइन a प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस b बाई 2, साइन क्या हो गया, अभी कॉस के लेते हैं, कॉस a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू साइन c बाई 2। इजी है फॉर्मूलेज लर्न करने में। कॉस b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू साइन a बाई 2, कॉस a प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू साइन b बाई 2। ओके, तो ये सभी फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं, इसी के ऊपर बेस्ड है एक्सरसाइज 3.5। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों एक्सरसाइज 3.5 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ABC a plus b plus c is equal to pi, show that cos 2a plus cos 2b plus cos 2c is equal to -1 -4 cos a cos b cos c।
तो यहाँ पे हमें वही फॉर्मूलेज यूज करने हैं जो अभी हमने पढ़े हैं, वो फॉर्मूले का यूज करके हमें इसको प्रूफ करना है। इस एक्सरसाइज में सभी प्रूफ्स ही हैं, उसी फॉर्मूलेज का यूज करके टोटल 9 या 10 एग्जाम्पल से सब में हमें प्रूफ ही करना है। तो एग्जाम्पल्स ईजी हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले LHS हम लोग लेते हैं। LHS इज इक्वल टू cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। इसको हमें प्रूफ करना है -1 -4 cos a cos b cos c। तो देखो सबसे पहले ये cos 2a एंड cos 2b के लिए हम लोग फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है फैक्टराइजेशन फॉर्मूला? आपको याद होगा, cos a प्लस cos b इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b डिवाइड बाय cos c के लिए हमने देखा था। देखो cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d डिवाइड बाय 2 इंटू cos c माइनस d डिवाइड बाय 2। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो करो यूज। और cos 2c के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डबल एंगल फॉर्मूला याद होगा आपको, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। ये फॉर्मूला इसके लिए हम लोग यूज करेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले का यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। 2 cos, ये बनेगा 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b डिवाइड बाय 2 इंटू cos 2a माइनस 2b डिवाइड बाय 2। और cos 2c की जगह पे मैंने क्या बोला? ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। तो ये क्या बनेगा? 2a प्लस 2b, 2 कॉमन निकालो तो 2 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे भी 2 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे बस a प्लस b बचेगा, a माइनस b बचेगा। तो ये रहेगा 2 cos a प्लस b, दोनों का 2 2 कैंसिल होगा, इंटू cos a माइनस b एंड ये प्लस 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 एज इट इज। अब देखो यहाँ पे हम लोग फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे। a प्लस बी के लिए क्या होता है? cos c होता है। cos c कौन सा? माइनस cos c। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 cos a प्लस बी की जगह पे हम लोग यूज करेंगे माइनस cos c। तो ये बनेगा माइनस 2 cos c, ये एज इट इज रहेगा, a माइनस बी के लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, प्लस ये रहा 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। अब इन दोनों में से देखो 2 cos स्क्वायर c और यहाँ पे क्या है? 2 cos c। तो इन दोनों में से हम लोग cos c कॉमन निकाल सकते, 2 भी कॉमन निकाल सकते। ये माइनस 1 को पहले ले लो, तो ये क्या आएगा? माइनस 1 माइनस इसमें से 2 cos c बाहर निकालो, 2 cos c, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? cos a माइनस b, और ये आएगा प्लस, नहीं यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ पे भी क्या आएगा? माइनस ही आएगा। देखो ये माइनस हमने कॉमन निकाला है, तो मैं माइनस 2 cos c, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बनेगा, तो यहाँ हमें माइनस लेना पड़ेगा। तो इसका 2 बाहर गया, एक cos c बाहर गया, यहाँ पे बस एक cos c बचेगा, राइट। अब यहाँ पे माइनस cos c की जगह पे cos a प्लस b क्या होता है? cos a प्लस b होता है माइनस cos c। तो माइनस cos c की जगह पे हम लोग उल्टा cos a प्लस b लिख सकते हैं, ताकि हम लोग उसकी जगह पे फॉर्मूला यूज कर सके। ये माइनस 1 एज इट इज रहेगा, माइनस 2 cos c एज इट इज रहेगा, cos a माइनस b भी एज इट इज रहेगा, और इसकी जगह पे हम लोग प्लस cos a प्लस b यूज करेंगे। अब ये किसका फॉर्मूला बना? जरा सोचो। अगेन फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला बना। क्या फॉर्मूला है फैक्टराइजेशन का? 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल टू होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, मतलब इसकी जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला पुट करेंगे। सो दैट इज इक्वल टू -1 माइनस 2 cos c इन ब्रैकेट 2 cos a इंटू cos b। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा? ये 2 2 जा 4 बनेगा, तो ये -1 एज इट इज रहेगा, 2 2 जा 4, cos a पहले लिखो, उसके बाद लिखो cos b, उसके बाद लिखो cos c। यही तो हमें चाहिए था, दैट इज इक्वल टू RHS। ओके, देखो -1 -4 cos a cos b cos c।
तो ये हमें cos 2a इज इक्वल टू प्रूफ करना था। तो आ गया आपका प्रूफ। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूलेज याद रखते जाओ, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना पड़ेगा, कौन से फॉर्मूले की कहाँ पे जरूरत होगी, तो सभी फॉर्मूलेज लर्न करने ही है आपको। सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगा के सॉल्व करना है। हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या पहले देख लो, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आपको पता चलेगा कि हमें इसमें क्या करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2। इसको हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले सेम उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व किया उसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो साइन ए प्लस साइन बी है, वहां पे cos a प्लस cos b था, तो हमें यहाँ पे साइन ए फैक्टराइजेशन साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला यूज करना है। क्या है साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला? 2 साइन a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। 2 साइन a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी डिवाइड बाई 2। और साइन सी की जगह पे क्या यूज करेंगे? साइन सी की जगह पे हाफ एंगल फॉर्मूलेज याद होंगे आपको। 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अभी आगे हम लोग क्या कर सकते हैं देखो। साइन ए हाफ एंगल फॉर्मूले अभी हमने लर्न किए। साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 के लिए क्या होता है? कॉस सी बाई 2 होता है। तो इसकी जगह पे हम लोग cos c बाई 2 यूज कर सकते हैं ताकि हम लोग ये cos c बाई 2 कॉमन निकाल सकें। सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू साइन सी ए प्लस बी की इसकी जगह पे हम लिखेंगे cos c बाई 2 इंटू cos a माइनस बी डिवाइड बाई 2 एज इट इज रहेगा, प्लस 2 साइन c बाई 2 इंटू cos c बाई 2। अब देखो इसमें से 2 cos c बाई 2 2 cos c बाई 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? दैट इज इक्वल टू 2 cos c बाई 2 ब्रैकेट, यहाँ पे रहेगा cos a माइनस बी डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ पे cos एंड 2 बाहर गया तो यहाँ पे बस साइन c बाई 2 बचेगा। साइन सी बाई 2 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? आपको याद होगा cos a प्लस बी डिवाइड बाई 2 की जगह पे हम क्या लिखते हैं? साइन इज इक्वल टू साइन सी बाई 2 होता है, राइट ना। तो साइन सी बाई 2 की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं ताकि हम लोग cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर सके। तो ये आएगा 2 cos c बाई 2 इन ब्रैकेट cos a माइनस बी डिवाइड बाई 2 एज इट इज रहेगा, प्लस इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे cos a प्लस बी डिवाइड बाई 2। अब देखो ये cos c प्लस cos d के जैसा हो गया। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आपको याद होगा। cos c प्लस cos d इज इक्वल टू होता है, अभी इसके पहले एग्जांपल में हमने यूज किया 2 cos c प्लस d डिवाइड बाई 2 इंटू cos c माइनस d डिवाइड बाई 2। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो करो यूज। दैट इज इक्वल टू 2 cos c बाई 2 तो एज इट इज रहेगा इन ब्रैकेट। यहाँ पे हम लिखेंगे cos, यहाँ पे इसको c कंसीडर करो, इसको d कंसीडर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता ये इधर लिया तो, ताकि कैंसिल होने में कोई प्रॉब्लम ना होगी और माइनस भी टर्म नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ पे हमें लिखेंगे c प्लस डी मतलब a प्लस बी डिवाइड बाई 2 प्लस a माइनस बी डिवाइड बाई 2 c प्लस डी। ये हमने किया, डिवाइड बाय क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, c प्लस डी डिवाइड बाई 2। ये हो गया पहला ब्रैकेट, यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 cos है ना तो यहाँ 2 रहेगा। ठीक है, 2 cos c प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू cos c माइनस डी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ a प्लस बी डिवाइड बाई 2 माइनस a माइनस बी डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। ये हो गया दूसरा ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो यहाँ बेस सेम है तो ऊपर की सबकी क्या होगी? एडिशन होगी और यहाँ पे होगी सब्ट्रैक्शन। तो हमें क्या मिलेगा? 2 cos
c/2 एज इट इज रहेगा। ये 2 2 जा 4 कर लो अभी, 2 2 जा 4, ये cos c/2 इंटू ये क्या बनेगा देखो cos a प्लस बी प्लस a माइनस बी। तो a प्लस a कितना होगा 2a, b माइनस बी कैंसिल होगा, मतलब ये बनेगा 2a डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। ओके, 2a यहाँ का 2 डिवाइड बाई 2 रहेगा एंड देन अगेन डिवाइड बाई 2। बेस सेम है तो ऊपर की हमने डायरेक्टली एडिशन की। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी माइनस a माइनस माइनस बिकम्स प्लस, a प्लस बी माइनस a और ये माइनस माइनस प्लस b बनेगा। डिवाइड बाय बेस सेम है तो एक ही 2 लेंगे हम लोग डिवाइड बाय 2। तो ऊपर क्या होगा देखो ये a माइनस a कैंसिल होगा, a प्लस b क्या होगा 2b। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखती हूँ 2b डिवाइड बाय 2, 2b डिवाइड बाय 2। तो यहाँ का 2 2 कैंसिल होगा, यहाँ का 2 2 कैंसिल होगा, तो ये क्या बचेगा a/2, ये क्या बचेगा b/2। आ गया आपका आंसर। दैट इज इक्वल टू ये रहा 4 एज इट इज। पहले हम लिखेंगे cos a/2, 4 cos a/2। उसके बाद लिखेंगे cos b/2, cos b/2 एंड देन हम लिखेंगे cos c/2, cos c/2। ये रहा आपका RHS, यही तो हमें प्रूफ करना था RHS। देखो 4 cos a/2, cos b/2, cos c/2। क्या किया, बहुत सिंपल। देखो पहले हमने फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला यूज किया, उसके बाद हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके cos c/2 को कॉमन निकाला, वापिस यहाँ पे हमने ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करके वापिस फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला यूज किया, ऑटोमेटिकली आपका आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो cos a प्लस cos b माइनस cos c इज इक्वल टू 4 cos a/2 cos b/2 इंटू साइन c/2 माइनस 1। ये भी अभी सेम पहला एग्जाम्पल है, उसके जैसा ही सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। सो देखो सबसे पहले cos a प्लस b के लिए cos c प्लस d का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्या होता है, अभी अभी हमने यूज किया cos 2 cos c प्लस d डिवाइड बाई 2 cos c माइनस d डिवाइड बाई 2, मतलब a प्लस b डिवाइड बाई 2 इंटू cos a माइनस b डिवाइड बाई 2। माइनस cos c की जगह पे हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है, माइनस cos c का मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c/2। तो ये हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c/2। इसकी जगह पे हमने यूज किया cos हाफ एंगल फॉर्मूले। सो दैट इज इक्वल टू, देखो अभी ये cos a प्लस b/2 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन c/2। तो ये आएगा 2 साइन c/2 इंटू ये cos a माइनस b डिवाइड बाई 2 एज इट इज रहेगा, माइनस ये -1 बनेगा, माइनस माइनस बिकम्स प्लस बनेगा और ये 2 साइन स्क्वायर c/2 एज इट इज रहेगा। अब देखो इसमें से 2 साइन c/2 दोनों में से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 साइन c/2 कॉमन निकालो। सेम स्टेप से देखो सभी एग्जांपल्स के। अभी ब्रैकेट में क्या रहेगा, cos a माइनस b डिवाइड बाई 2, cos a माइनस b डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे बचेगा, ये -1 बाद में लिखते हैं, 2 बाहर गया, एक साइन बाहर गया, तो यहाँ पे रहेगा साइन c/2, ब्रैकेट कंप्लीट। और ये -1 यहाँ पे एज इट इज, क्योंकि ये -1 बाद में है। देखो दैट इज इक्वल टू 2 साइन c/2 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे cos a माइनस b डिवाइड बाई 2 प्लस साइन c/2 की जगह पे हम लोग साइन c/2 की जगह पे अभी उल्टा cos a प्लस b डिवाइड बाई 2 लिखेंगे। सेम इसके पहले एग्जांपल में हमने किया था -1। ओके, अब देखो यहाँ पे वापस हम लोग cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको c कंसीडर करो, इसको d कंसीडर करो, ताकि आपका आंसर बराबर आएगा। तो ये आएगा 2 साइन c/2 cos a प्लस b डिवाइड बाई 2, मतलब c प्लस d डिवाइड बाई 2 cos ना, 2 cos c प्लस डी, मतलब a प्लस b डिवाइड बाई 2 प्लस a माइनस b डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 इंटू cos c माइनस d, मतलब cos a प्लस b डिवाइड बाई 2 माइनस a माइनस b डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट कंप्लीट। ये बाहर रहेगा -1। अब यहाँ पे सेम इसका a प्लस b माइनस b कैंसिल होगा और 2a बनेगा, 2 2 कैंसिल, तो a/2 बचेगा।
2 sin c बाई 2 डायरेक्टली लिखती हूँ, इसके पहले एग्जाम्पल में मैंने बताया था 2 cos, ये रहेगा a बाई 2। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, बेस से में तो ऊपर की एडिशन 2a डिवाइड बाई 2, 2 गेट कैंसल, बचेगा a। सिमिलरली यहाँ पे a माइनस a कैंसल होगा, b ये प्लस b बनेगा 2b डिवाइड बाई 2, 2 गेट कैंसल और बनेगा cos b बाई 2 और ये रहा -1। देखो आगे आपका आंसर 2 2 जा 4, 4 पहले लिखो cos a बाई 2, उसके बाद आएगा cos b बाई 2, उसके बाद आएगा sin c बाई 2 एंड ये आएगा, ये प्लस इक्वल टू नहीं -1, ये आएगा -1 इज इक्वल टू RHS। ओके, क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c इज इक्वल टू 2 साइन a साइन b इंटू कॉस c। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग LHS कंसिडर करते हैं। LHS इज इक्वल टू साइन स्क्वायर b साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c। अब यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ये फॉर्मूला हम लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, इसके लिए अप्लाई करेंगे। साइन स्क्वायर सी हम लोग एज इट इज रखेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। सो दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा मतलब कॉस 2a डिवाइड बाय 2 आएगा। ओके, सिमिलरली b के लिए अप्लाई करो, 1 माइनस कॉस 2b डिवाइड बाय 2, इसको एक ब्रैकेट में ले लो एंड माइनस साइन स्क्वायर c जो है उसको एज इट इज रखो, माइनस साइन स्क्वायर c। अब इन दोनों में से 1/2 कॉमन निकालो, ये जो 2 है डिवाइड बाय 2 है, दोनों में से 1/2 कॉमन निकालो तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस 2a प्लस 1 माइनस कॉस 2b एंड ये ब्रैकेट के बाहर साइन स्क्वायर c एज इट इज रहेगा। आफ्टर दैट इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 कितना बनेगा, यहाँ पे 2 बनेगा, माइनस साइन अगर कॉमन निकाला तो माइनस 2a एंड माइनस कॉस 2b, इसमें से कॉस 2a प्लस कॉस 2b रहेगा, माइनस साइन हमने बाहर लिया तो दोनों का माइनस जो है वो प्लस बनेगा, कॉस 2b यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट कंप्लीट माइनस साइन स्क्वायर c एज इट इज। अब यहाँ पे देखो ये cos 2a प्लस cos 2b cos c प्लस cos d के जैसे बिहेव करेगा और उसकी जगह पे हम लोग cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आएगा देखो 1/2 इन ब्रैकेट 2 माइनस cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू cos c प्लस d डिवाइड बाई 2 मतलब 2a प्लस 2b डिवाइड बाई 2 इंटू cos c माइनस d डिवाइड बाई 2 मतलब cos 2a माइनस 2b डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट कंप्लीट एंड माइनस साइन स्क्वायर c जो है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज इक्वल टू ये जो 1/2 है उसको एज इट इज रखो, ये 2 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू ये cos, ये 2 अगर कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में a प्लस b बचेगा एंड यहाँ पे 2 कॉमन निकाला तो ये 2 कैंसिल होगा। देखो तो यहाँ पे बस a प्लस 2b बचता है, यहाँ पे भी 2 कैंसिल होता है इंटू cos a माइनस b रहता है, ब्रैकेट कंप्लीट माइनस साइन स्क्वायर c। अब इस 1/2 से अगर हमने होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा हमें 1/2 इंटू 2, तो ये 2 गेट कैंसिल, यहाँ पे 1 रहेगा, माइनस सिमिलरली ये 1/2 2 गेट कैंसिल, यहाँ पे 1 रहेगा, मतलब माइनस कॉस a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b माइनस साइन स्क्वायर c। अब देखो अगर ये साइन स्क्वायर c मैंने यहाँ पे लिया 1 के पास तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर c एंड माइनस ये cos a प्लस b की जगह पे हम लोग माइनस cos c यूज कर सकते हैं, राइट ना। cos a प्लस b की जगह पे माइनस cos c अप्लाई करो, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने देखा है cos a प्लस b इज इक्वल टू क्या होता है
माइनस कॉस सी। तो इसकी जगह पे हम लोग माइनस कॉस सी लगा सकते हैं एंड ये कॉस ए माइनस बी यहाँ पे एज इट इज रहेगा। ये माइनस साइन स्क्वायर हमने आगे लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर सी क्या आएगा, कॉस स्क्वायर सी आएगा। ये माइनस माइनस होगा प्लस कॉस सी एज इट इज इंटू कॉस ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखो दोनों में से हम लोग कॉस सी को कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये क्या आएगा, कॉस सी इन ब्रैकेट, यहाँ एक कॉस सी बचेगा प्लस यहाँ पे कॉस सी की जगह पे कॉस सी बाहर गया तो यहाँ पे बस यही ब्रैकेट बचेगा, कॉस ए माइनस बी, ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पे देखो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, माइनस कॉस सी। अब माइनस ये कॉस सी की जगह पे हम लोग माइनस कॉस ए प्लस बी भी लगा सकते हैं, मतलब ये कॉस सी की जगह पे हम लोग माइनस ए प्लस बी लगा सकते हैं। हमें और बड़ा बोर्ड लगेगा, एक मिनट मैं इस साइड लिखती हूँ। यहाँ पे लिखते हैं कॉस सी एज इट इज। ये कॉस सी की जगह पे हम लोग लिखेंगे माइनस कॉस ए प्लस बी एंड ये प्लस कॉस ए माइनस बी एज इट इज रहेगा। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते रहो। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, मैं एक बार बता देती हूँ आपको। हमने साइन स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर बी की जगह पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया, माइनस साइन स्क्वायर सी एज इट इज रखा, इसमें 1/2 कॉमन लिया, फिर दोनों 1 को ऐड किया तो 2 मिला, माइनस कॉस 2a प्लस कॉस 2b, माइनस साइन बाहर निकाला तो 2 इंटू ये ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया दोनों के लिए। तो यहाँ पे कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी बचा, 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हमें स्टेप मिली। 1 माइनस साइन स्क्वायर सी को इस साइड लिया तो ये कॉस स्क्वायर सी बनेगा। यहाँ पे कॉस ए प्लस बी की जगह पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल फॉर्मूला यूज किया तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमें मिला। कॉस सी की जगह पे वापिस ट्रायंगल फॉर्मूला पुट किया तो हमें कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी फाइनल फॉर्मूला मिला। अभी हम लोग आगे वापिस कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वापिस फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले यूज करेंगे। आपको याद होगा फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले, 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। दैट इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा। 2 साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो देखो ये माइनस कॉस ए प्लस बी अगर हम उस साइड शिफ्ट करते हैं, कॉस ए माइनस बी इस साइड शिफ्ट करते हैं तो ये वही फॉर्मूला बनता है। इसका मतलब ये होल फॉर्मूले की जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो आ गया आपका आंसर। तो देखो दैट इज इक्वल टू ये कॉस सी यहाँ पे एज इट इज रहेगा, इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो ये 2 साइन ए साइन बी पहले लो, 2 साइन ए इंटू साइन बी, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉस सी। तो यही तो हमें आरएचएस चाहिए था। देखो क्या है आरएचएस, ये देखो 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी दैट इज इक्वल टू आरएचएस। आ गया आपका आंसर। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया कैसे किया? देखो एक बार वीडियो देखो, उसके बाद खुद सॉल्व करके देखो, आपको याद रहेगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, अप्लाई करते करते ऑटोमेटिकली आपके फॉर्मूलेज लर्न होंगे। ठीक है, सिर्फ स्टेप याद रखो कि स्टेप के बाद, वैसे याद आ जाता है इस स्टेप के बाद क्या करना है, ये आपको बराबर समझ में आए जब, लेकिन आप खुद सॉल्व करके देखोगे तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर बी बाई 2 प्लस माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। सेम उसी तरह सॉल्व करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कौन सा वाला, साइन स्क्वायर थीटा वाला। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो ये डबल एंगल फॉर्मूला हम लोग वापस यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो द फॉर्मूला इज व्हाट, पहले ये LHS ले लो, साइन स्क्वायर ए बाई 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2 के लिए, और बाकी ये जो टर्म है इसको हम एज इट इज रखेंगे जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था। तो ये क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा मतलब 2a बाई 2, डबल किया एंगल को, डिवाइड बाय 2 रहेगा, प्लस साइन स्क्वायर बी बाई 2 की जगह पे 1 माइनस कॉस 2b बाई 2 डिवाइड बाय 2 एंड माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। ठीक है,
तो ये 2 टू गेट कैंसल, 2 टू गेट कैंसल, 1/2 दोनों का कॉमन निकाल लो जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था। 1/2 कॉमन निकालने के बाद ये 1 + 1 बनेगा 2, माइनस ये क्या बनता है cos A एंड ये माइनस cos B, दोनों का 1 + 1 2 बनेगा, cos A माइनस cos B। सेम उसी तरह सॉल्व करना है, माइनस ये sin² C/2 को एज इट इज रखो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस साइन भी हम लोग कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में हमें मिलेगा cos A + cos B। यहाँ पे वापिस हम cos C + cos D का फॉर्मूला फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे तो आएगा 1/2 एज इट इज, ये 2 एज इट इज, माइनस 2 cos A C + D / 2 मतलब A + B / 2 इंटू cos C - D मतलब A - B / 2। ब्रैकेट कंप्लीट एंड ब्रैकेट के बाहर ये माइनस sin² C/2 एज इट इज रहेगा। वापिस एक cos A + B/2 की जगह पे ट्रिग्नोमेट्री ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है, cos A + B / 2 इज इक्वल टू क्या होता है, sin C/2 होता है। तो वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। सो दैट इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज रहेगा, 2 माइनस ये 2 एज इट इज, इसकी जगह पे हम लिखेंगे sin C/2 इंटू cos A - B / 2 एज इट इज, ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस sin² C/2 एज इट इज। ओके, अब यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो होल ब्रैकेट को, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 कैंसिल, ये यहाँ पे रहेगा 1 माइनस sin C/2 इंटू cos A - B/ 2 माइनस ये sin² C/2 एज इट इज। ओके, अब देखो इनमें से sin C/2, यहाँ पे sin C/2, दोनों में से sin C/2 को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो sin C/2 अगर कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में क्या रहता है, 1 माइनस ये sin C/2 ब्रैकेट से बाहर निकाला तो ब्रैकेट में यहाँ पे रहेगा, इसमें से cos बचेगा, cos A - B / 2, इसमें से एक साइन बाहर जाएगा, एक साइन बचेगा, मतलब यहाँ पे रहेगा sin C/2। अब यहाँ पे हम लोग उल्टा कर सकते हैं, जहां पे हमने cos A + B/2 जगह पे sin C/2 पुट किया था, अब sin C/2 की जगह पे इसको पुट करो ताकि हमें cos वापिस C - cos D का फॉर्मूला अप्लाई करते आएगा, है ना। एक मिनट, यहाँ माइनस साइन कॉमन निकाला है ना तो यहाँ प्लस आएगा। देखो माइनस sin C/2 बाहर निकाला है तो यहाँ पे प्लस बनेगा, तो cos C + D का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो -1 माइनस sin C/2 एज इट इज रहेगा इन ब्रैकेट, यहाँ पे cos A - B / 2 एंड ये sin C/2 की जगह पे हम लिखेंगे cos A + B / 2। अब इसकी जगह पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, cos C + cos D का। क्या फॉर्मूला है cos C + cos D का, 2 cos C + D / 2 इंटू cos C - D / 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस sin C/2 एज इट इज इन ब्रैकेट 2 cos C + D। C + D मतलब क्या, A - B / 2 प्लस इसको C करो, इसको B करो, तो ये क्या आएगा, A + B / 2 प्लस A - B / 2 C + D / 2, अंडरस्टैंड, इंटू cos C - D / 2 मतलब A + B / 2 माइनस A - B / 2 / 2। ओके, कंफ्यूजन हो सकता है तो बहुत केयरफुली सॉल्व करना है। सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस sin C/2 एज इट इज रहेगा यहाँ पे इन ब्रैकेट 2 cos। अब देखो यहाँ पे ये B - B कैंसिल होगा, A + A 2A बनेगा, तो 2A / 2 और एक / 2 नीचे है, इंटू cos यहाँ पे A - A कैंसिल होगा, माइनस माइनस ये प्लस B बनेगा, 2B / 2 और एक / 2। ओके, तो यहाँ 2 गेट कैंसिल, 2 गेट कैंसिल, यहाँ पे रहेगा 1 माइनस ये 2 बाहर निकालो, 2 इंटू साइन C / 2, यहाँ पे रहेगा cos A/2, यहाँ पे बचेगा cos B/2। अब टर्म्स को रीअरेंज कर लो, दैट इज इक्वल टू 1 - 2 इंटू, पहले cos A/2 लिखो, cos A/2 लिखो, देन cos B/2 लिखो एंड देन sin C/2 लिखो। तो ये हमें क्या मिला, RHS। देखो यही चाहिए था, 1 - 2 cos A/2 cos B/2 sin C/2 दैट इज इक्वल टू
RHS। देखो सबसे ज्यादा फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है यहाँ पे, साइंस cos C प्लस cos D का फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज है। फैक्टराइजेशन फॉर्मूले एंड डबल एंगल फॉर्मूले एंड अभी जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द ट्रायंगल उनके फॉर्मूले सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। तो बार बार वही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, तो अगर आपने वो फॉर्मूले लर्न किए होंगे तो यहाँ पे बहुत उसका फायदा होगा। ठीक है, तो बच्चों इस एक्सरसाइज के टोटल 5 एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए और 5 एग्जाम्पल्स बाकी हैं। तो वो 5 एग्जाम्पल्स का मैं सेपरेट वीडियो बना के डालूंगी, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा, तो वो उसका लास्ट वीडियो रहेगा। आज हम यहीं पे रुकते हैं। जितने एग्जाम्पल्स हमने लिए ये थोड़े से क्रिटिकल एग्जाम्पल्स है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो जितने एग्जाम्पल्स अभी हमने लिए हैं उनको खुद सॉल्व करो, वीडियो देखो, खुद सॉल्व करके देखो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार रिविजन करो, तो आपको याद रहेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।